राजा मर्डर केस में हुआ कौन सा बड़ा खुलासा? क्या पत्नी सोनम ने ही किया है अपने पति राजा का कत्ल? क्यों सोनम ने दी थी अपने ही पति को मौत के घाट उतारने की सुपारी? क्यों राजा के लिए हनीमून बना काल? दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया पर एक नवविवाहित जोड़े का वीडियो काफी ही वायरल हो रहा है। बता दें कि शादी के कुछ दिनों बाद मेघालय में हनीमून मनाने गए इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी हर आम नए जोड़े की तरह एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। इसका एक नजारा शिलोंग के एक होटल के सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया था। लेकिन इस बीच राजा को क्या मालूम था कि उसकी नई नवेली दुल्हन ही उसकी मौत की सबसे बड़ी वजह बनेगी। गाजीपुर में सामने आई इस दिल दहला देने वाली कहानी में मोहब्बत सिर्फ दिखावा थी और हनीमून एक खूनी साजिश का हिस्सा, क्योंकि राजा ने जिस सोनम से शादी की उसी ने उसे मौत के घाट उतार दिया, और वो भी बारीकी से रची एक प्लानिंग के साथ। पुलिस ने जब गाजीपुर से सोनम को गिरफ्तार किया तो परत दर परत एक ऐसी साजिश सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। प्यार, धोखा और कत्ल की इस कहानी में हर मोड़ चौंकाने वाला है। लेकिन फिलहाल एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसके बाद से इस केस की गुत्थी सुलझती हुई नजर आ रही है। तो चलिए आज हम आपको अपनी इस वीडियो के जरिए बताते हैं कि सोनम ने ऐसा क्या खुलासा किया जिसके बाद इस केस ने और भी ज्यादा जोर पकड़ लिया है। दरअसल इंदौर की राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक ऐसा ट्विस्ट आया है जिसने परिवार समेत पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। 23 मई की तारीख से लापता होने के बाद से राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की कहानी सभी के लिए सस्पेंस बनी हुई है। मगर अब इस केस में ऐसा खुलासा हुआ जिसने सभी के होश उड़ाकर रख दिए। बता दें कि 2 जून 2025 को राजा का शव एक खाई में मिला, जिसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का पता चला कि राजा की हत्या पेड़ काटने वाले हथियार से की गई है। ऐसे में राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी अभी तक गायब थी। लेकिन अब सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से एक ढाबे पर काफी ही बुरी हालत में मिली। बता दें कि सोनम ने खुद अपने परिवार को कॉल करके बताया था कि वो गाजीपुर ढाबे पर हैं। जिसके बाद नंदगंज थाना पुलिस ने सोनम को बरामद कर वन स्टॉप सेंटर भेज दिया है। खबरों की माने तो सोनम से पूछताछ के बाद ये सामने आया कि सोनम ने खुद ही आत्मसमर्पण कर लिया है। आसान भाषा में कहें तो सोनम ने इस बात को कबूल लिया है कि उसने और 3 लोगों के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत की नींद सुला दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सोनम ने अपने पति राजा को मरवाने के लिए 3 लोगों को सुपारी दी थी। हालांकि सोनम समेत वो 3 आरोपी भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। जहां गिरफ्तार हुए आरोपियों ने भी इस बात का दावा किया कि सोनम ने ही अपने पति को मरवाने के लिए उन्हें हायर किया था। इसके बारे में अब मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड के संगमा ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि इंदौर के राजा हत्याकांड में मेघालय पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है। महिला ने आत्मसमर्पण कर दिया है और एक अन्य हमलावर को पकड़ने के लिए अभियान अभी भी जारी है। वहीं इस मामले में मेघालय के डीजीपी नोंगरांग का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि इंदौर के व्यक्ति की हत्या के सिलसिले में पत्नी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सोनम को किसी तरह की चोट नहीं लगी है, वो पूरी तरह ठीक है। लेकिन इस खुलासे के होने के बाद से ही सोनम का परिवार सदमे में है। जहां एक तरफ सोनम के ससुराल वाले अपनी खूनी बहू के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं सोनम के माता पिता अपनी बेटी का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल सोनम का कबूलनामे के साथ राजा मर्डर केस के कई राज पर से पर्दा हट चुका है। लेकिन इसके साथ ही सवाल ये बना हुआ है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया? क्या इसके पीछे कोई प्रेम प्रसंग था, घरेलू विवाद था या फिर कोई और गहरी साजिश थी? इस रहस्य पर से पर्दा जल्द ही उठेगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं सोनम के इस अपराध के पीछे की असली वजह, तो बने रहें हमारे साथ। लेकिन उससे पहले आपकी क्या राय है इस बारे में, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और भी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को।